देश का महापर्व है छठ पूजा और इस पूजा को पूरे देश में खास तैयारियों के साथ आयोजन किया जाता है, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी और दिल्ली के बवाना से आती इंद्रलोक तक नहर को खूबसूरत अंदाज से दिल्ली सरकार सजा देती है, बल्कि नहर के घाट को पक्का और सुंदर भी बनाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। दिल्ली की यह नहर बवाना से शालीमार बाग प्रेमबाड़ी पुल तक आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि नहर को खास तौर पर छठ पूजा के लिए तैयार किया गया है। लेकिन प्रेमबाड़ी पुल से इंद्रलोक तक नहर का हिस्सा आज भी अपनी सुंदरता को लेकर तरस रहा है, जिसको लेकर हमने वजीरपुर के आम आदमी पार्टी के मुखर नेता राजेश गुप्ता से बातचीत की। जब वे नहर पर छठ पूजा का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मॉडर्न घाट बनाया जाएगा, लेकिन वो एक ही दिन का घाट बन के रह जाएगा, क्या ऐसी एक व्यवस्था थी कि जो हैदरपुर से जो नहर सीधी आ रही थी कि वो नहर की स्थिति इतनी खूबसूरत है जो सदा के लिए है, इस तरह का घाट क्या सदा के लिए बन पाना आसान नहीं है? देखिए, मैंने यहाँ पर 3.5 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार को दिए और जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कैमरे पे कह रहा हूँ, मेरे पास में सरकार ने चेक दिया, कोई हवाबाजी तो बात है नहीं कि फ़ोन पे बात हो गई, चिट्ठी नहीं। दिल्ली सरकार ने बाकायदा 3.5 करोड़ रुपए का चेक हरियाणा सरकार को दिया, जो कि हरियाणा सरकार ने वापस कर दिया, ये कहते हुए कि नहीं जी ये तो इस काम के लिए नहीं है। तो छठ में कितनी आस्था इनकी है, पूर्वांचल के साथियों से कितना प्यार हमारे भाजपाई साथी करते हैं, आपके सामने है। और अगर आपको कोई चैलेंज करे तो आप मेरे पास आना या 10 रुपये की काटियाँ ही लगाना, मैं आपको वो चेक भी दिखाऊंगा और सरकार में ये भी दिखाऊंगा कि क्या जवाब हरियाणा सरकार से आया। मतलब चेक को वापस कराया 3.5 करोड़ रुपए का कि मैंने कहा इनमें पक्के घाट बना दो, तो उन्होंने बनाए नहीं। लेकिन हमने हार नहीं मानी है, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हरियाणा में साफ होने ही वाले हैं। तो जो भी हमारी सरकार बन जाए ताकि हमें काम करवा लें। आखिरी सवाल लेना चाहता हूँ कि हैदरपुर शालीमार विधानसभा की हम बात करते हैं तो वहाँ तो छठ घाट पक्का हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ, ये एक सवाल। जो 2013 के अंदर जब वंदना जी विधायक बनी, आम आदमी पार्टी की पहली सरकार बनी, तब वजीरपुर से हम विधायक नहीं थे, तो वहाँ पर जो पैसे पहले ही हरियाणा सरकार को हमने कोई काम करने के लिए दिल्ली सरकार ने पैसे दिए थे जो उनके पास में थे, जो वो वापस नहीं दे रहे थे, तो उन पर कहा गया कि इसे बना दो, उन्होंने उसको बना दिया क्योंकि तब वो माहौल नहीं था। लेकिन बाद में जो आपने रूप देखा है भाजपा का कि इस वक्त पोजीशन ये है कि आपके घर के घाट तोड़ दिए जाएँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप ज़्यादा मुझसे हंस के बात कर लो तो आपकी ईडी ना हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस वक्त माहौल ये है कि बस ये है कि किसी भी काम को रोक दो। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है और बल्कि मैं छठी मैया के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, खट्टर साहब से, मोदी जी से, जो भी इसके संबंधित लोग हैं। मैं तो छोटा आदमी, उम्र में भी छोटा हूँ, वैसे भी छोटा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, अब दोबारा पैसे ले लो। 3.5 करोड़ रुपए सरकार के लिए कुछ नहीं होती, दिल्ली सरकार के लिए, और इसको पक्का बना दो ताकि हमारे पूर्वांचली बहनों के लिए थोड़ा सा इसमें आसानी हो जाए। क्योंकि मैं खुद व्रत रखता हूँ, मैं खुद भी धोती पहन के उतरूँगा, आप जानते हो, आपने मुझे हर साल देखा है, थोड़ी आसानी हो जाएगी भाई। तो इस बार छठ मैया से प्रार्थना है कि आने वाला जो छठ पर्व मनाया जाएगा तो खूबसूरत और पक्का और मॉडर्न घाट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही है कि मेरा ऐसा मानना है कि देर जरूर कर रहे हैं, लेकिन छठी मैया उनको इतना दिमाग दे, सद्बुद्धि दे कि वो ऐसे कामों को ना रोकें, क्योंकि आस्था का सवाल है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भी छठी मैया जानती है, मैं उनके घाट पे खड़ा हुआ हूँ, और वो झूठ बोल रहे हैं तो वो भी जानते हैं। बाकी कागज झूठ बोलती नहीं, आप जब कहोगे हम आपको दिखा देंगे। आपको बता दें कि विधायक राजेश गुप्ता ने बताया कि जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है तब से छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और दिल्ली में 2015 से पहले 70 छठ घाट बनाने में दिल्ली सरकार मदद करती थी। लेकिन आज साल दर साल दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1000 छठ घाट बनाए हैं और इन छठ घाटों पर खास सांस्कृतिक कार्यक्रम का विशेष आयोजन होता है और इन 1000 घाटों पर टेंट, टॉयलेट, चेंजिंग रूम, पीने का पानी, इमरजेंसी सेवा के लिए एम्बुलेंस और डॉक्टरों की सुविधा और पूरे छठ घाट को रंगीन खुशनुमा बनाता लाइट्स और रोशनी की सजावट है। और इस पूरे आयोजन पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर बनकर सारे इंतजाम पर नजर रखना और हर जरूरत को पूरा करने की हर संभव कोशिश में लगे रहना। इस आयोजन पर विधायक राजेश गुप्ता खुद इस नहर के पानी में शाम के वक्त और सुबह के वक्त पानी में सूर्य देवता को आम जनता के बीच आम लोगों की तरह अर्घ देते हैं। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि
वजीरपुर विधानसभा के अंदर बहुत सारे पूर्वांचली हमारे साथी रहते हैं, भाई रहते हैं, बहनें रहती हैं और बहुत ही अलीनता के साथ में, दिल के साथ में, अपनी भावनाओं के साथ में वो छठ का पर्व मनाते हैं। और ये जो नहर है, यहाँ से लेके जो आपने देखा प्रेमबाड़ी से जब शुरू होती है और इंद्रलोक तक, लगभग पूरी ही नहर के ऊपर घाट बनते हैं और बहुत ही सुंदर व्यवस्था होती है। ये दिल्ली का सौभाग्य है कि यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगर आपको याद हो तो 2013 से पहले, जब तक पहली सरकार नहीं बनी थी, और 2015 से पहले तो कह लीजिए आप कि कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। अब एक तो घाट बढ़ गए, जैसे कि आर्यभट्ट में आप जाएं, जो सत्यवती कॉलेज के आगे है, वहाँ कोई सरकारी घाट नहीं था, अब वहाँ सरकारी घाट है। आप मेरे साथ चलें, आप देखेंगे सरकारी व्यवस्था वहाँ होती है। ऐसे ही डीए फ्लैट से नीमड़ी के अंदर, जहाँ कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी, अब वहाँ जाके देखिए कि सरकारी व्यवस्था भी होती है और जो उनका तालाब था उसको और सुंदर बना दिया गया। तो ये जो सुंदरता का काम क्या है, ये दिल्ली सरकार के द्वारा ही सब? ऐसे ही अब जब आप आए तो पहले सिर्फ छोटा मोटा टेंट लगा के छोड़ दिया, अब ऐसा नहीं है। अब इस पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जिस घाट पे आप चल रहे हैं, इसको मॉडर्न घाट बनाया जा रहा है। इस घाट के ऊपर सरकार की तरफ से जो मैथिली के, भोजपुरी के कुछ कार्यक्रम होंगे धार्मिक किस्म से, ताकि लोगों का जुड़ाव अपनी मातृभाषा की तरफ और साथ साथ इस खास तौर के इस पर्व की तरफ, क्योंकि ये इतना पावन पर्व है और जिस तरीके से माताएं बहनें इतना ध्यान रखती हैं इसके ऊपर अपना और अपने परिवार के, समाज के लिए जो वो मांगती हैं, जिस तरीके से गीत गाती हैं, तो सरकार ने इस बात को समझा है कि किसी भी ऐसे साथी को, पूर्वांचल के साथी को ये महसूस ना हो, क्योंकि पहले बहुत लोग जाते थे, अब भी कुछ लोग जाते हैं जिनकी आस्था ये है कि नहीं घर जाके करना है, वो अलग बात है। नहीं तो सरकार की व्यवस्था ये है कि किसी को ये महसूस ना हो कि वो बिहार से कहीं दूर छठ मना रहा है, बल्कि दिल्ली में भी उसे उतनी साफ, पवित्र और अच्छी छठ मनाने का मौका मिले। लेकिन एक सवाल है और वो सवाल बड़े उलझनों में रहता है कि जब छठ पर्व की सफाई की बात आती है तो ये समझ नहीं आता कि दिल्ली सरकार का है या एमसीडी नगर निगम की तरफ से क्या। तो आज भी अगर इस सफाई की व्यवस्था की बात करते हैं तो नगर निगम ने किस तरह से अपना रोल अदा किया और दिल्ली सरकार क्या कर रही है? देखिए, अगर आपने देखा हो, जब मैं आया था तो मैं बात कर रहा था तो आपके यहाँ पर फ्लड के जेई साहब खड़े हुए थे, अभी भी ये खड़े, फ्लड के जेई साहब खड़े हुए हैं, जो दिल्ली सरकार का विभाग है और फ्लड का काम वो यहाँ करते हैं। दुर्भाग्य ये है कि ये जो ज़मीन है नहर के आसपास की, वो हरियाणा सरकार की है, वो दिल्ली सरकार का मालिकाना हक उस पर नहीं है। लेकिन छठ के ऊपर, क्योंकि इसमें आस्था का सवाल रहता है, तो हम यहाँ पे इस पे काम करते हैं और पूरी सफाई करते हैं। आपने देखा हमारी जेसीबीज लगी हुई हैं, हमारी पोकपन लगी हुई हैं, हमें कट्टे बना रहे हैं, नीचे उतरने के लिए टेम्प्रेरी घाट बना रहे हैं, हमने इसके ऊपर पानी छोड़ा है, इसमें सफाई होगी, अभी टेम्प्रेरी ड्रेसिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। एमसीडी के कर्मचारी भी यहाँ पर साथ देंगे। पहले क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आस्था के सवाल पे हम उन्हें भी समझा लेते हैं और फिर समझा लेंगे। पूरी कोशिश ये होती है कि सारी सरकार के अधिकारी मिलकर इसके ऊपर, इस पर्व के अंदर साथ दें। दुर्भाग्य होता है जैसे मैंने 2 दिन पहले वीडियो देखी, हालांकि ऐसी चीज़ों पे लोग हंसते हैं कि नहीं जी पहले बड़ी अच्छी व्यवस्था हो रही थी, अब नहीं हुई। अब 4 दिन पहले आप यहाँ आ जाओगे, आप समझिए कि आज और कल में ही बहुत अंतर होगा यहाँ। सर पहले से कैसे कर देंगे? आपके घर में शादी है आज, अब आप चाहते हो कि 1 महीने पहले टेंट लगा के उसमें लड़ी लगा दी जाए? नहीं, जब शादी होगी तभी तो होगा ना वो। तो जब ये, अब इसमें रोज आप देख रहे हो तब्दीलियां हो रही हैं, रोज इसमें सफाई, पानी पहले से छोड़ दो, बहुत कुछ समझना पड़ता है। सर बच्चे खेलने लग जाते हैं, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे इसमें कूदने का खतरा हो जाता है, कुछ हो जाता है, हमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है हर चीज़ का। कहना बहुत आसान है, जो लोग पार्क साफ नहीं कर पाते, जो लोग अपने इलाके की नालियाँ साफ नहीं कर पाते, ठीक है, वो यहाँ पे आके ज्ञान देते हैं कि जी वही कोई कुछ नहीं कर रहा 4 दिन पहले आके यहाँ पर। तो इस तरीके के लोगों के बारे में मुझे लगता है कि कम से कम बात करनी चाहिए। अपना मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये जो गंदी राजनीति है बीजेपी की, मेरे समझ में नहीं आती। अरे आपके हरियाणा सरकार में आपकी सरकार है, आप वहाँ से बात कर लेते, का पानी नहीं छुड़वाया, आप बात कर लो। मुख्यमंत्री आपके मेरे कहने पे छोड़ देंगे, मैं भी फ़ोन कर देता हूँ, चिट्ठी लिख देता हूँ, जाके पैर भी पकड़ लेता हूँ, लेकिन क्या ऐसे तो कर नहीं लेंगे, तो आप कहलवा लेते। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये पूछना भी चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि ये बताएं कि इन्होंने छठ घाट के लिए दिल्ली या दिल्ली के बाद हरियाणा में भी तो सरकार है, वहाँ पूर्वांचली नहीं रहते, क्या करा ये बता दें। कभी मध्य प्रदेश में कुछ करा हो तो बता दें। कुछ नहीं, सिर्फ बोलना है, सिर्फ बातें करनी है, लोगों को भड़काना इस है। बार के आयोजन में क्या क्या खास रहेगा? जिस तरह से पिछले साल रहा है, इस साल क्या कुछ बदला है? जैसे मैंने बताया कि इस साल जो नई चीज़ हो रही है कि जो सारे घाट हैं उनमें से एक मॉडर्न घाट बनाया जाएगा। वो मॉडर्न घाट इसी घाट पे बनेगा, वजीरपुर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूर्वांचल साथी यहीं पे होते हैं। इसको मॉडर्न घाट बनाया जा रहा है, इस पर बड़ा टेंट लगेगा और इसके ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार सरकार कराएगी। पहले हम खुद कराते थे, विधायक अपनी मर्जी से करा लेते थे, लेकिन अब सरकार खुद, क्योंकि जो हमारी अकेडमी है, जैसे मैथिली की अकेडमी है,
उनके द्वारा एक कार्यक्रम कराया जाएगा जो अपने आप में उस भव्यता को, उस शालीनता को बहुत और श्रद्धा को और बढ़ाए। इस पूरी छठ पूजा पर होती राजनीति पर विधायक राजेश गुप्ता ने सवाल किया है कि यूपी और हरियाणा में भाजपा की सरकार है, जो इंतजाम दिल्ली सरकार ने दिल्ली में किए हैं, अब आप बताएं कि भाजपा ने नए इंतजाम किए हैं और जो भी किए हैं उसे पूरे देश को बताएं। लेकिन हमारा ये दावा है कि आपने अपने राज्यों में एक भी नया छठ घाट नहीं बनाया है। मेरा दर्शकों से भी यही सवाल है कि आप पार्टी का यह दावा कितना सही है कि छठ पूजा के लिए दिल्ली सरकार का सहयोग कितना सराहनीय है। खबर पर अपनी राय जरूर दें। अभी तक के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। शब्बा खैर।